उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत और सजा निलंबन के फैसले पर दिया स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड कर सशर्त जमानत दी थी। 3 दिन पहले सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। सेंगर के बचाव में वकील हरिहरन की दलील, 10 साल से इस मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से सेंगर को झटका मिलने पर महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने जताई खुशी, कहा यह आज की सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने जताया भरोसा, रेप पीड़िता को अब जल्द न्याय मिलेगा। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई। 20 नवंबर के आदेश पर लगाया स्टे, 21 जनवरी को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा के मामले में नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को भी नोटिस जारी किया। आरएसएस पर बयान देने के बाद पार्टी के स्थापना दिवस पर कल पहली बार राहुल गांधी से मिले दिग्विजय सिंह। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा, आप बदमाशी कर गए। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर शहजाद पूनावाला बोले, दिग्विजय सिंह ने बयान देकर राहुल पर हमला खोला। अहमदाबाद दौरे में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, बोले अभी हार से थकिए मत, बंगाल और तमिलनाडु में भी हारना तय। अमित शाह बोले 2029 में फिर बनेगी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार, देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास करेंगी। 261 करोड़ की लागत से 2027 में बनकर तैयार होगा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी पर कांस्टेबल के साथ मारपीट का आरोप, मुर्शिदाबाद से पुलिस ने हिरासत में लिया। बेटे के पकड़े जाने पर भड़के हुमायूं कबीर, कहा अन्याय के खिलाफ 1 जनवरी को मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन का घेराव करूंगा। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने संघ की तुलना अलकायदा से की, कहा नफरत की नींव पर बना आरएसएस, इनसे सीखने जैसा कुछ भी नहीं। आरएसएस की तुलना अलकायदा से करने पर भड़की बीजेपी, कहा वोट बैंक के लालच में कांग्रेस हिंदू सनातन और देश के अपमान के बाद राष्ट्रवादी संगठन को बना रही निशाना। मणिकम टेगौर के बयान पर आरएसएस का पलटवार, इंद्रेश कुमार बोले अलकायदा से तुलना कांग्रेस नेताओं के बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। मणिकम टेगौर के बयान पर वीएचपी हमलावर विनोद बंसल बोले, कांग्रेस ने इस्लामिक जहादी और आतंकियों को पाला, आतंकी को बचाने रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये लोग। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति में दरार, नवी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच नहीं होगा गठबंधन। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फाइल करने के निर्देश दिए। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी की। पहली सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले अजित पवार ने किया बड़ा ऐलान, पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, बोले देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी। राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका है, उससे बाहर होते हुए दिख रही है। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भवन निर्माण मंत्री को लिखी चिट्ठी, आवास के अंदर सरकारी संपत्ति की निगरानी की मांग की। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बोले एसआईआर चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग हर बार एक अंतराल के बाद एसआईआर कराता है। सुकांत मजूमदार ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा एसआईआर का मूल मकसद वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है और चुनाव आयोग ऐसा ही कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। ब्रजेश पाठक ने कहा उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद जब 2027 में चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। बजरंग दल ने चर्च के पादरी और उसके बेटे को जमकर पीटा, पुलिस ने जैसे तैसे पादरी और बेटे की जान बचाई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी हुई तीखी नोकझोंक। धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने पादरी और उसके बेटे समेत 3 नामजद और 7 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की। पादरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्नाव रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। विशाखापट्टनम के पास बड़ा ट्रेन हादसा, चलती ट्रेन में एसी कोच की 2 बोगियों में लगी आग, एक यात्री की मौत हुई। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में हादसा हुआ, आग लगने के बाद दोनों डिब्बे पूरी तरह से जलकर खाक हुए। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी विधायक योगेश पटेल को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की, पुलिस में दर्ज कराया मामला। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, चलती कार में लगी अचानक आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। कर्नाटक के मैसूरू में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप लूटी, वारदात सीसीटीवी में कैद, लुटेरों ने हवाई फायरिंग की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में नए साल से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस ने चलाया वाहनों की चेकिंग का अभियान। ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर भी पुलिस ने छेड़ी मुहिम, माने जाने वाली गाड़ियों की जांच की। मोहाली में पुलिस ने की मॉक ड्रिल में होटलों की भी चेकिंग की गई। इमरजेंसी रिस्पांस और भीड़ मैनेजमेंट को टेस्ट करने के लिए मॉक ड्रिल, नए साल से पहले अलर्ट है पुलिस। नए साल से पहले मथुरा वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने जारी की श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी, अनावश्यक यात्रा टालने की अपील की।
कुंज गलियां और मुख्य सड़कें श्रद्धालुओं से पूरी तरह जाम। मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक यात्रा चलने की अपील की। दिल्ली में सांस लेना हुआ दोपहर, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में, कर्तव्य पथ इलाके में AQI 400 के पार। दिल्ली एम्स इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई, प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, AQI 459 दर्ज, इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। अक्षरधाम इलाके में AQI 459 दर्ज, सांस लेना हुआ मुहाल, धुंध की सफेद चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, AQI 455 दर्ज किया गया है, धुंध की मोटी परत छाई, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली से सटे नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, सेक्टर 115 में धुंध की मोटी परत छाई, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। गाजियाबाद में ठिठुरन के साथ छाया घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। दिल्ली में भीषण कोहरे के चलते हवाई सेवा बाधित, IGI एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। घने कोहरे के चलते दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। घने कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड से रिहर्सल की। 26 जनवरी को मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। मुरादाबाद में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। कानपुर में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। वहीं आगरा में ठंड के साथ भीषण कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के CM योगी ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश, 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने को कहा। नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों में 1 जनवरी तक रहेगी छुट्टी, CM योगी के निर्देश के बाद प्रशासन का फैसला। उत्तराखंड के हरिद्वार में कपकपाते ठंड, बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। भीषण ठंड के साथ शहर के कई हिस्सों में कोहरा भी छाया। चंडीगढ़ में ठंड के साथ कोहरे का कहर, धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी कम हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। राजस्थान के धौलपुर में कड़ाके की ठंड, बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। जम्मू में ठंड के साथ भीषण कोहरे का कहर, गांधीनगर इलाके में छाई धुंध की मोटी चादर, जनजीवन प्रभावित। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से ठिठुरन बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में छाया भीषण कोहरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बोले, घाटी में ज्यादा बर्फ पड़नी चाहिए ताकि और लोग आएं और इन वादियों का लुत्फ उठाएं। माया नगरी मुंबई में कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, धुंध की सफेद चादर में छिपी कई इमारतें। MP के ग्वालियर में तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ी, कई जगहों पर छाया भीषण कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। असम के नागांव में छाया घना कोहरा, भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई, ट्रैफिक हुआ बाधित। गोरखनाथ दौरे पर CM योगी, साल के आखिरी सोमवार पर गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 30 रन से हराया, 5 मैचों की T20 सीरीज में लगातार चौथा मुकाबला जीता। भारत ने रचा इतिहास, महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया।